शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 30 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 30 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में माल्टा देश के प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट एबेलाजी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों फिर से एक बार माल्टा देश के प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट एबेलाजी को नियुक्त किया गया। उनके दूसरे कार्यकाल के लिए माल्टा देश के प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट एबेलाजी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में माल्टा देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट एबेलाजी को नियुक्त किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में चुने गए कुछ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप सभी को जानकारी साझा करता हूँ। तो दोस्तों सरदार बर्डी मुहम्मदेव जी टर्की के नए प्रेसिडेंट बने थे। गैब्रियल बोरिक जी चिली के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे। कैटलीन नोवाक जी हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में माल्टा देश के प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट एबेलाजी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों बात अभी माल्टा देश की है जिसकी राजधानी वैलेटा है, जिसकी करेंसी यूरो है, और माल्टा देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट एबेलाजी है। और दोस्तों हाल ही में भांग के निजी इस्तेमाल प्राइवेट यूज़ के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश माल्टा बन गया दोस्तों। पहला यूरोपीय देश माल्टा देश बन गया। तो दोस्तों हाल ही में माल्टा देश के प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट एबेलाजी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस का खिताब मैक्स वर्स्टेपन जी ने जीता। तो दोस्तों नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टेपन जी ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस का खिताब अपने नाम किया। रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन जी ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस का खिताब जीता। सेकंड नंबर पे है चार्ल्स लेक्लर्क जी जो कि फरारी के ड्राइवर है, जो कि मोनाको देश से है। तो दोस्तों 2022 की दूसरी F1 रेस ग्रैंड प्रिक्स थी यह सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, जिसको नीदरलैंड के ड्राइवर रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन जी ने जीता। और पहली F1 ऑफ 2022 इस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जिसको चार्ल्स लेक्लर्क जी ने जीता, जो कि फरारी के ड्राइवर है, मोनाको से रहने वाले हैं। हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस का खिताब मैक्स वर्स्टेपन जी ने जीता। नीदरलैंड के और रेडबुल के ड्राइवर है दोस्तों यह मैक्स वर्स्टेपन, उन्होंने जीता दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में नेशनल वाटर अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश राज्य को बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उन्होंने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की है, और इसके तहत बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। सेकंड नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु रहा। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में प्रथम स्थान पे पहले स्थान पे यूपी का मुजफ्फरनगर जिला बन गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में नेशनल वाटर अवार्ड्स की तीसरी एडिशन में उत्तर प्रदेश राज्य को बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ मिला, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में भी यूपी का मुजफ्फरनगर जिला बना। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में नेशनल वाटर अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश राज्य को बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ मिला है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। और 2019 में जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? तो 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना इसका उद्देश्य है दोस्तों। गोवा हर घर जल वाला पहला राज्य बना। जल जीवन मिशन के तहत सबवा हर घर जल वाला जिला हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला बना। और 24/7 टैप वाटर ड्रिंकिंग वाला शहर उड़ीसा का पुरी बना। हाल ही में वाटर प्लस सर्टिफिकेशन पाने वाला शहर मध्य प्रदेश का इंदौर बन गया। मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की। कोच्चि में जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बना कोच्चि। कोलकाता में नदी के नीचे से मेट्रो चलाई गई। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यह गंगा नदी पर है, कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक है दोस्तों, नेशनल जलमार्ग 1 दोस्तों। नेक्स्ट पे तो दोस्तों हाल ही में जारी हुरून अंडर 40 लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड बिलियनियर मार्क जकरबर्ग बन गए। तो दोस्तों फेसबुक के फाउंडर और CEO मार्क जकरबर्ग जी हुरून अंडर 40 लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए दोस्तों। तो 76 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड व्यक्ति बन गए दोस्तों मार्क जकरबर्ग। दूसरे नंबर पे है जैंग यामिंग, और तीसरे नंबर पे है सैम बैकमैन फ्रिड जी। तो दोस्तों हाल ही में जारी हुरून अंडर 40 लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड बिलियनियर फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग बन गए दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में सेल्फ मेड बिलियनियर्स की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पे था। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे US, तीसरे पे भारत था। तो दोस्तों हाल ही में जारी है हुरून अंडर 40 लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड बिलियनियर फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग बन गए दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एसोचैम यानी कि एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में सुमंत सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। तो रिन्यू पावर के संस्थापक अध्यक्ष और CEO सुमंत सिन्हा जी को एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में सुमंत सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। और स्पाइस जेट के CMD अजय सिंह जी एसोचैम के सीनियर उपाध्यक्ष बन गए दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में सुमंत सिन्हा जी को नियुक्त किया गया, और उपाध्यक्ष अजय सिंह जी बन गए। और दोस्तों हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता जी को नियुक्त किया गया। फिक्की के डायरेक्टर जनरल अरुण चावला जी बन गए, और एयरडाई के अध्यक्ष देवाशीष पांडा जी बन गए। तो दोस्तों हाल ही में एसोचैम यानी कि
एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में सुमंत सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सीमा रेखा जी को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अंतरमन कंसल्टिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर है सीमा रेखा, उनको ही अभी आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो दुबई में आयोजित हेल्प 2.0 समिट में आउटस्टैंडिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों सीमा रेखा जी को। तो दोस्तों अंतरमन कंसल्टेंसी यह एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, उनकी ही अभी मैनेजिंग डायरेक्टर सीमा रेखा जी को आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में रिजवान हसन जी को 2022 के इंटरनेशनल महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 31वां जीटी बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान जी को भी दिया गया और बोल्ट्जमैन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय फिजिसिस्ट दीपक धरजी बन गए। तो दोस्तों हाल ही में सीमा रेखा जी को आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बरगंडी विंटर्स नामक पुस्तक को प्रणय पाटिल जी ने लिखा। तो दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक प्रणय पाटिल जी ने बरगंडी विंटर्स नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। तो प्रणय पाटिल की यह पहली किताब है बरगंडी विंटर्स, हाल ही में इन्होंने लॉन्च की दोस्तों। तो दोस्तों अमेरिकी रॉकस्टार जे स्टैनर जी की कहानी है दोस्तों बरगंडी विंटर्स नामक पुस्तक में। तो दोस्तों हाल ही में बरगंडी विंटर्स नामक पुस्तक को प्रणय पाटिल जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास यानी कि ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम रखा गया है प्रस्थान, इसका आयोजन किया गया। तो मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम रखा गया प्रस्थान, उसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों प्रस्थान यह हर 6 महीने में आयोजित किया जाता है दोस्तों, हर 6 महीने में प्रस्थान नामक एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में नौसेना, वायुसेना, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, समुद्र पुलिस, इन सब ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान का आयोजन मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरिकुमार जी नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। और दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा कवच 2 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति नामक एक्सरसाइज को जैसलमेर के पोखरान रेंज में आयोजित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान नामक उसका आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी डफ एंड फिलिप्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी विराट कोहली बन गए। तो दोस्तों कंसल्टेंसी फर्म डफ एंड फिलिप्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी विराट कोहली जी बन गए। तो सेलिब्रिटी वैल्यूएशन की रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली जी सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी बन गए दोस्तों। तो 1403 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वीं बार भारत के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बने दोस्तों विराट कोहली। दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह, तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार, चौथे नंबर पर आलिया भट्ट रही। तो दोस्तों हाल ही में जारी डफ एंड फिलिप्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी के रूप में विराट कोहली जी टॉप पे है, सेकंड नंबर पे रणवीर, तीसरे नंबर पे अक्षय कुमार है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फेडेक्स के नए सीईओ के रूप में राजेश सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। तो फेडेक्स के फाउंडर फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ जी के इस्तीफे के बाद फेडेक्स के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजेश सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। तो फेडेक्स एक कुरियर डिलीवरी कंपनी है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के फेडेक्स के नए सीईओ के रूप में राजेश सुब्रमण्यम, जो कि भारतीय मूल के, इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में रंजीत रथ जी को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फेडेक्स के नए सीईओ के रूप में राजेश सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में HDFC लाइफ ने डिजिटल एजुकेशन और जागरूकता पहल, जिसका नाम रखा गया है क्लैरिफाई लाइफ नामक पहल को शुरू किया। तो जीवन बीमा यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी को सरल बनाने के लिए HDFC लाइफ ने डिजिटल एजुकेशन और जागरूकता पहल क्लैरिफाई लाइफ को शुरू किया है। तो जीवन बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सीधी भाषा में संबोधित करने के लिए HDFC लाइफ ने क्लैरिफाई लाइफ नामक पहल को शुरू किया है दोस्तों। और यह क्लैरिफाई लाइफ नामक पहल फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में HDFC लाइफ ने डिजिटल एजुकेशन और जागरूकता पहल, जिसका नाम रखा गया है क्लैरिफाई लाइफ, इसको शुरू किया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी HDFC लाइफ की है, जिसकी स्थापना जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके CEO विभा पढ़लकर जी है। तो दोस्तों हाल ही में जारी HDFC लाइफ ने डिजिटल एजुकेशन और जागरूकता पहल क्लैरिफाई लाइफ नामक पहल को शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट पहल है। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक को नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लिखा। तो हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक को लिखा है। तो 28 मार्च को इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक को हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लिखा है दोस्तों।
लॉन्च किया है दोस्तों। और दोस्तों नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम में इस इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक को नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 30 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में माल्टा देश के प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट एबेला जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस का खिताब नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टेपन जी ने जीता। हाल ही में मार्च 2022 में नेशनल वाटर अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश राज्य को बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला। और हाल ही में जारी हुरून अंडर 40 लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड बिलियनियरों में फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग बन गए। और हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में सुमंत सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में सीमा रेखा जी को आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में बरगंडी विंटर्स नामक पुस्तक को प्रणय पाटिल जी ने लिखा। हाल ही में भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान का आयोजन किया। हाल ही में जारी डफ एंड फेल्प्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी विराट कोहली बन गए। दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह, तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार है। और हाल ही में फेडेक्स के नए सीईओ के रूप में राजे सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में HDFC लाइफ ने डिजिटल एजुकेशन और जागरूकता पहल क्लैरिफाई लाइफ नामक को शुरू किया। और हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक को हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 30 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर्स क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।